नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी विषय के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा जो भी आप देते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जामिनेशन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की का एग्जाम हो, जिसमें हिंदी विषय वस्तु से क्वेश्चन आता है, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में वो लगभग 21 टॉपिक का 21 टॉपिक का वो अध्ययन करना है, और जो पार्ट 2 है उसमें लगभग 9 टॉपिक का आपको अध्ययन करना है। यानी टोटल कुल मिला के हिंदी में अगर आप 30 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि लगभग का पेपर आपका इन्हीं टॉपिकों से मिल जाएगा। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और अगर आप जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है इन टॉपिकों पे आप अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो हिंदी विषय वस्तु में आप बहुत अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर 50 क्वेश्चन का पेपर आप दे रहे हैं तो उसमें 45, 48 और 50 में वो 47, 48 यानी 50 क्वेश्चन तक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप इन टॉपिकों पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 यानी फर्स्ट पार्ट के वो 21 टॉपिकों को देखेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट के वो 9 टॉपिकों को देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड में बांटने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टॉपिक के पार्ट के टॉपिक हैं वो आपके ग्रामर पोर्शन पे आधारित हैं, जिसमें आपके संज्ञा सर्वनाम या फिर साहित्य से लेके जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर रस छंद अलंकार होता है, इनको लेके जो क्वेश्चन आता है। और जो सेकंड टॉपिक है वो शब्द परंपरा पे आधारित है, जो आपको याद करना होता है, चाहे वो पर्यायवाची हो या फिर तद्भव तत्सम हो। तो एक एक करके इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब अंत तक इस क्लास को देखिएगा, और इन्हीं सारे टॉपिकों पे आप अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा मार्क वो हिंदी विषय में आएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास एवं रचनाएं है। हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, हिंदी आदिकाल से लेके फिर मध्यकाल, और इसी में आप कबीर गाथा काल जैसे आदिकाल को कहा जाता है, भक्ति काल कैसे आया तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन्हीं के जो कवि हैं उनके द्वारा जो रचनाएं रचित की गई हैं उनके बारे में आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे हिंदी को कई युगों में विभाजित किया गया, जैसे छायावाद युग क्या होता है, शुक्ल युग क्या होता है, शुक्लोत्तर युग क्या होता है, इसके अलावा भारतेंदु युग क्या होता है, उनके महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको लेके क्वेश्चन आता है। तो इसको हम पहले में हमने रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं उनकी रचनाएं। सेकंड जो टॉपिक है वो हमने हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियां। हिंदी का विकास कैसे हुआ, जैसे हिंदी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, और संस्कृत भाषा चूंकि बोलने में कठिन लगती थी इसलिए उसका सरलतम रूप पाली आया, फिर प्राकृत भाषा बना, फिर उससे अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया। तो ठीक इसी प्रकार वो हिंदी की खड़ी बोली, जिन्हें हिंदी का मानक भाषा कहा जाता है, यानी जो व्याकरण के अनुसार शुद्ध भी है, तो इनका विकास कैसे कैसे हुआ। फिर हिंदी में वो कई बोलियां हैं, जैसे आपके पेपरों में क्वेश्चन आता है पूर्वी हिंदी क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी क्या है, बिहारी हिंदी क्या होती है, इसके अलावा राजस्थानी हिंदी क्या है, पहाड़ी हिंदी क्या है। तो इनको वो हम हिंदी भाषा और उनकी बोलियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका वर्णमाला आता है। कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जिससे वर्णमाला में क्वेश्चन ना आता हो। 2 से 3 क्वेश्चन आता है। अगर आप वीडियो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो मान चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से पूछे ही जाएंगे। तो वर्णमाला आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर जब आपने वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया, स्वर और व्यंजन आप जान गए, तो वर्णों से ही वो शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो फिर अगला टॉपिक आपका शब्द एवं उसके प्रकार है। अब शब्द एवं उनके प्रकार से लेके क्वेश्चन आता है। शब्द एवं उनके प्रकार को वो 4 टॉपिकों में डिवाइड किया गया है। यानी शब्द वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। तो निरर्थक शब्द जैसे आप शब्द यूज करते हैं रोटी वोटी, खाना पीना, तो रोटी वोटी आप यूज करते हैं, काम वाम यूज करते हैं। तो काम शब्द का तो मतलब होता है, लेकिन वाम शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको वाम शब्द को निरर्थक शब्द के रूप में माना जाता है। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक होता है। और इसके बाद इन शब्दों जो सार्थक शब्द होते हैं उनको भी कई प्रकार से बांटा गया है। उनमें पहला जो आपका है वो है बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द। उसके बाद दूसरा जो उनका विभाजन किया गया है
वो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का विभाजन किया गया है, यानी उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा जो इनका विभाजन किया गया है वो अर्थ के आधार पे शब्दों का विभाजन किया गया है कि अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और जो चौथा इनका विभाजन है वो रूपांतरण के आधार पे किया गया है, यानी रूपांतरण के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों के इस प्रकार के बारे में आपको आना चाहिए। जैसे बनावट के आधार पे जो शब्दों का प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार आपके, जैसे रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन सा होता है और योग ऋण कौन सा शब्द होता है। वीडियो के पेपर में यही पूछ लिया था कि बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको आना चाहिए। अब अगला है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जो शब्दों का प्रकार होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है, विदेशज आता है। इन सब को लेके जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है हर पेपर में। तद्भव तत्सम आपका आता ही है। इसके अलावा देशज शब्द, देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिनका पता नहीं कि किस भाषा से लिए गए हैं, तो उनको देशज शब्द में इंक्लूड कर लिया जाता है, जोड़ के जो है तैयार किया जाता है। जैसे आपका लोटा होता है, इसके अलावा खिड़की है, खिचड़ी है, ऐसे शब्द जो है वो देशज शब्द होते हैं। तो इनको देशज शब्द के अंतर्गत आपको तैयार करना पड़ेगा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। ऐसे अर्थ के आधार पे भी 3 प्रकार होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक होते हैं। और रूपांतरण के आधार पे 2 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। तो इस प्रकार शब्द एवं उनके प्रकार को आपको तैयार करना है बनावट के आधार पे अलग से, उत्पत्ति के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पे और रूपांतरण के आधार पे। यहाँ आपका ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप नोट कर लेंगे कि बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, और रूपांतरण के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। और इनका आप जो है वो अध्ययन करिएगा, और इनसे क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। अब इसको हम मिटा के अगला विकारी शब्द पे आते हैं। जो एक विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द का जो पहला ही शब्द है विकारी, ये विकार शब्द से बना होता है। और विकार का ही मतलब होता है कि उनमें परिवर्तन करना, यानी हिंदी भाषा में जो शब्दों में जो है लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। और हिंदी में जो 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें पहला आपका संज्ञा आता है, अगला आपका सर्वनाम होता है, इसके बाद आपकी क्रिया आती है, फिर आपका विशेषण आता है। ये जो 4 प्रकार के शब्द होते हैं, इन्हीं को हम विकारी शब्द कहते हैं। और इन शब्दों में जो है वो लिंग वचन और क्रिया के अनुसार, लिंग वचन और कारक के अनुसार जो है परिवर्तन होता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का जो अध्ययन करेंगे वो हम विकारी शब्दों के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि इनमें परिवर्तन जो है वो लिंग वचन कारक के अनुसार रहता है, इसलिए लिंग वचन कारक का अध्ययन भी हम इन्हीं शब्दों के अंतर्गत कर लेंगे। तो इनमें आप और जोड़ लीजिएगा, जिसमें आपका लिंग हो जाएगा, इसके बाद वचन हो जाएगा, फिर कारक हो जाएगा, और इसके बाद काल हो जाएगा। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे भी हर पेपर में क्वेश्चन आता है। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, या तो पुल्लिंग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में नपुंसक लिंग का कोई प्रयोग नहीं होता है, जबकि संस्कृत में होता है। वचन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, इनसे लेके क्वेश्चन आता है। कारक जो है हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, और इनसे लेके आपका क्वेश्चन आता है। काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और इन वर्तमान काल के भी जो है प्रकार होते हैं, भूतकाल के, भविष्य काल के भी प्रकार होते हैं, तो इनसे लेके क्वेश्चन आता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक और काल का जो अध्ययन है वो हम विकारी शब्दों के अंतर्गत करेंगे। फिर अगला आपका जो आता है वो अविकारी शब्द आता है, इसको आप नोट कर लेंगे। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक और काल, इनका अध्ययन जो है वो हम विकारी शब्दों के अंतर्गत करेंगे। अब इसके बाद अगला आपका आता है अविकारी शब्द। जो ये अविकारी शब्द होता है, इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो पहले हम क्रिया विशेषण का करेंगे,
नाम ही से स्पष्ट है। विशेषण का काम होता है विशेषता बताना, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसका अध्ययन हम क्रिया विशेषण के अंतर्गत करेंगे। और एक आविकारी शब्द है। आविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिन पे लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे शब्दों को अभिकारी शब्द कहा जाता है। दूसरा जो इसमें होता है वो संबंध बोधक होता है। दूसरा जो इसमें शब्द होता है वो आपका संबंध बोधक होता है। अगला जो इसमें शब्द होता है वो समुच्चय बोधक होता है। और अगला जो होता है वो आपका विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि बोधक होता है। तो ये चार शब्द जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो है इनका अध्ययन हम आविकारी शब्दों के अंतर्गत करेंगे। इसी में एक और शब्द आप हो जाता है जिसका नाम है निपात, जो वाक्यों में जो है इनका कोई मतलब तो नहीं होता है, लेकिन ये जोर देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे बाल्टी भर पानी है तो जो भर शब्द है वो निपात होता है। ये काम हम ही कर सकते हैं तो ही शब्द जो है वो निपात के अंतर्गत आता है। तो ये निपात का अध्ययन भी जो है, यानी अभिकारी शब्दों के अंतर्गत हम 5 शब्दों के प्रकार में अध्ययन करेंगे, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आता है। इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद वाक्य एवं उनके प्रकार आते हैं 7वें नंबर पे। वाक्य जो है वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों के प्रयोग, शब्दों के व्यवस्थित क्रम जो होते हैं उनसे वाक्य का निर्माण होता है। फिर उन वाक्यों के प्रकार होते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो इनके बारे में जैसे 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इनको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो एग्जाम में यही पूछ लिया जो है डायरेक्ट रूप से कि वाक्य के जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार। आप ये प्रकार भी याद रखिएगा। जैसे पूछेगा बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार हमने आपको लिखाया है, यही पूछ लेता है डायरेक्ट रूप से, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला आपका 8वां जो टॉपिक है वो अशुद्धि संशोधन को लेके है, जिसमें हम शब्दों की अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाक्यों की अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला 9वां टॉपिक जो है वो विराम चिन्ह को लेके है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इनसे भी लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें विराम चिन्ह से क्वेश्चन न पूछा जाता हो। इसके बाद संधि से हर पेपर में क्वेश्चन बनता है, समास से हर पेपर में क्वेश्चन बनता है, रस से हर पेपर में क्वेश्चन बनता है। ये 12वां टॉपिक आपका है। 13वें में जो है आपका छंद आता है। इसके बाद 14वां टॉपिक जो है आपका अलंकार है। यानी इसमें वाक्य एवं उसके प्रकार, अशुद्धि संशोधन, विराम चिन्ह, संधि, समास, रस, छंद और अलंकार, इनसे लगातार हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका 15वां टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय होता है। उपसर्ग जैसे शब्द से ही आप देखेंगे, उप माने होता है पहले, सर्ग माने होता है जुड़ा हुआ, यानी जो शब्द के पहले जुड़ा होता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्यय माने होता है प्रति माने, यानी प्रत्यय जो है वो बाद में जुड़ के आता है, यानी जो शब्दों के अंत में जुड़ा होता है उनको प्रत्यय कहा जाता है। संक्षेपण, इनसे लेके वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कोई आपको गद्यांश दिया गया है उसका संक्षेपण लिखना है, तो आप उसको 1/3 भाग में लिख सकते हैं। 1/3 पार्ट में जो है यानी भाग में आपको लिखना चाहिए, ऐसा संक्षेपण का रूल होता है और इसको आप फॉलो करेंगे। पत्र UPSSC का जो है फेवरेट टॉपिक है, इससे खूब क्वेश्चन बनता है। पत्र जैसे आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है, इनसे लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अर्थबोध। अर्थबोध जो है वो गद्यांश को कहा जाता है, जिसमें आपका एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। गद्य के रूप में अगर आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, या फिर एक पद्यांश यानी पद्य के रूप में मिलेगा। और इनको पढ़ के ये आपका, अगर आप की पढ़ने की जो है समझने की थोड़ी भी अगर आपके अंदर समझ है तो फिर आप ये 4-5 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो रिक्त स्थान पूर्ति को लेकर आता है। कभी कभी पेपरों में पूछ लेता है कि आपको एक वाक्य पूरा वाक्य देगा और उसमें एक शब्द गायब कर देगा, उसका 4 विकल्प देगा, आपको उसमें ऐसा मतलब जो है शब्द सेट करना होगा कि ताकि वो उस वाक्य में जो है वो एग्जामिनर क्या कहना चाहता है ये बात जो है स्पष्ट हो जाए। तो रिक्त स्थान को लेकर क्वेश्चन आता है। फिर आपका क्रमबद्धता,
ये क्रमबद्धता से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, आपको एक वाक्य का जो है वो कई पार्ट में खंडन करके दे देता है और आपसे वो जानना चाहता है कि ये क्या आप जो है, जो एग्जामिनर जिस बात को कहना चाहता है उसको आप क्रम वाइज सेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो क्रमबद्धता से क्वेश्चन आता है। फिर जो लास्ट टॉपिक आपका है वो शब्दकोश, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी में जो है उस शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी के शब्दों को जो है हिंदी डिक्शनरी में कैसे सेट किया जाएगा, इनसे लेके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और इसका क्वेश्चन जो है वो लोअर पीसीएस कि मेंस पेपर में पूछ लिया था ये क्वेश्चन जो है कि शब्दों को जो है वो शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित, एक 4-5 शब्द दिया गया था और उसको जो है वो हिंदी डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो पार्ट 1 में ये आपके टोटल 21 टॉपिक थे जिसको आपको तैयार करना है। और इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो है वो इन्हीं टॉपिकों से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन आपका करा देते हैं। पहला जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं रचनाएं हैं। दूसरा हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियां हैं। तीसरा वर्णमाला है। चौथा शब्दकोश एवं उनके प्रकार हैं। उसके बाद पांचवा विकारी शब्द हैं जिसमें 4 प्रकार के आते हैं। इसी में लिंग वचन कारक का अध्ययन करना है आपको, काल का। फिर अविकारी शब्द हैं जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक और निपात का अध्ययन करना है। फिर वाक्य एवं उनके प्रकार हैं, अशुद्धि संशोधन है। फिर विराम चिन्ह है, संधि है, समास है, रस है, छंद है, अलंकार है, उपसर्ग एवं प्रत्यय है, संक्षेपण है, पत्र है, अर्थबोध है जिसमें गद्यांश एवं पद्यांश आता है। फिर आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति है, क्रमबद्धता है, शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना जो है ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इतना टॉपिक आपको पार्ट 1 में तैयार करना है। अब बात पार्ट 2 की आती है कि आपको पार्ट 2 में जो है इसको मिटा देते हैं। फिर पार्ट 2 की बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है पार्ट 2 के अंतर्गत। पार्ट 1 होता है उसमें तो आपको माइंड लगा के जो है वो समझना भी होता है और साथ साथ रटना भी कुछ चीजें पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। लेकिन जो पार्ट 2 है वो टोटल रटने की चीज होती है। इसमें शब्द होते हैं उनको आपको याद करना होता है। इसमें टोटल आपके 9 टॉपिक जो है वो निर्धारित है। जिसमें आपका जो पहला टॉपिक है, जो इसमें पहला आपका टॉपिक है वो आपका होता है तद्भव तत्सम। पहला जो टॉपिक आपका है वो आपका तद्भव तत्सम होता है। इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक होता है वो आपका विलोम होता है, विलोम शब्द है। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक है वो आपका पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची होता है। फिर आपका इसमें जो चौथा टॉपिक है पहला सब तत्व तत्सम, फिर दूसरा आपका विलोम है, फिर आपका पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा जो है आपका होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पांचवा जो इसमें आपका टॉपिक है वो आपका अनेकार्थी है, अनेकार्थी है। छठवां जो छठे नंबर पे जो आपका इसमें आता है वो आता है शब्द युग्म। शब्द युग्म, इसी को हम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपका भी कहते हैं। सातवें नंबर पे जो आपका टॉपिक आता है वो आपका है मुहावरे। मुहावरे एवं
लोकोयुक्त, यानी मुहावरे और कहावतें या लोकोयुक्त जो होती हैं उनको 7वें टॉपिक में हम करते हैं। और 8वां आपका टॉपिक होता है वो शब्दों में सूक्ष्म अंतर कुछ होते हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर ये होता है। और जो 9वां आपका टॉपिक होता है इसमें हम विविध को रखते हैं, विविध। ये आपके टोटल 9 टॉपिक हैं जिनको आपको याद करना है। जैसे आपके तद्भव तत्सम है, ये क्या होता है, तो तद्भव वह शब्द होते हैं जिनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जबकि तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द हैं जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। विलोम यानी विपरीत शब्द आपको जो है याद करना होता है। पर्यायवाची आपको याद करनी होती है। अनेक शब्दों के एक शब्द जो है याद करना होता है। अनेक अर्थी, एक ही शब्द के जो है वो अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आपने दोहा पढ़ा ही होगा कि रहमन पानी राखियो बेन पानी सब सून, पानी गए न उबरन मोती मानुष चून। तो एक ही पानी का जो है वो कई 2-3 अर्थ देता है। तो इस प्रकार जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। शब्द कुछ 2 शब्द आपको मिलते हैं, उसमें बहुत जो है शब्द बोलने में तो एक ही प्रकार का लगता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो आपको आना चाहिए। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आती हैं। इसके बाद शब्दों में कुछ सूक्ष्म अंतर होता है जो है उसको आपको आना चाहिए। इसके अलावा विविध हैं। विविध में हम जो है वो 2 चीज़ों पे अध्ययन करेंगे। एक ये आपके लिए जो है अलग से टॉपिक है और इस पे आपको विशेष फोकस विविध पे करना है। एक तो विविध में आपको करना क्या है कि जो हिंदी भाषा में जो है जो पुरस्कार मिलते हैं इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हिंदी साहित्य में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान है, इनको लेके क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा और जितने भी प्रकार के सम्मान या पुरस्कार हिंदी जैसे विषय या हिंदी साहित्य में जो है या फिर अन्य किसी विषय को लिए मिलते हैं और जिसमें हिंदी विषय में भी दिया जाता है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, हिंदी सरस्वती सम्मान हो गया, इनसे लेके जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इनको हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ेगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है तो फिर कैसे आ रहा है। तो जितने भी जिस भी पेपर में हिंदी पूछी जाती है, आपका एक काम है जब आप इन 30 टॉपिकों को पढ़ लें तो फिर 29 टॉपिकों को पढ़ लें तो 30वां टॉपिक में आपको करना क्या है कि पहली बात तो करंट से रिलेट करके रखना है, ताकि जो है जैसे सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया है, इसको आप जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, इस सबको जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलते हैं उनको तैयार कर लीजिए। प्लस जो पेपर होता है किसी भी कंपटीशन का, चाहे वो यूपी बीएड में हिंदी आती हो या यूपी SSC का एग्जाम हो या यूपी PCS का हो या फिर CSET के पोर्शन में आता है या फिर कोई टीचिंग के लाइन का जो है पेपर है जिसमें हिंदी आती है, उसके क्वेश्चन को आप देखते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनका एक कलेक्शन अगर आप रखते हैं उनको इकट्ठा करके जो है, तो जब आपको पेपर देने जाना है उन पेपरों को जो है उन क्वेश्चनों को देख के जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर 50 क्वेश्चन आता है तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे या तो हूबहू वही क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर उनसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपके पेपर में मिल जाएगी। तो इससे आपको आसानी मिलेगी। तो आपको विविध पे काम करना है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।